हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ काम भी अपना चल रहा है। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही रखा है, थंबनेल देख ही रखा है कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले आया हूं। अब एग्जाम आ गए हैं MBA 4th सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा टाइम है, उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, इसके वीडियोस भी आएंगे, सब्जेक्ट भी इंडिपेंडेंटली अपलोड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के मैं छोड़ देने वाला हूँ। आपके सारे सब्जेक्ट भी मेरे को कंप्लीट कराने हैं, लेकिन बच्चों के काफ़ी क्वेरी आ रही थी, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर थोड़ा सा आप पहले एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए तो ज़्यादा फोकस हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात होगी और आगे बहुत सारे वीडियो आज ही के दिन अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना मेरे साथ जुड़ते हैं और कितने क्वेश्चन हिट होंगे और आपको अभी तक कितने क्वेश्चन आते हैं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, जैसा कि आप सबके जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम थे और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हिट हो रहे थे, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे थे, आपके 70% 73% तक ऑलमोस्ट पेपर कवर अप हुआ। हर क्वेश्चन के अंदर अपना लगभग 70-75% बैठ गया है। आप चेक कर लीजिएगा मेरे पुराने वीडियो और आपका क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से हमारी टीम ने पूरा रिसर्च करके 5 इयर्स के पेपर एनालिसिस किए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर एनालिसिस किए, उसके बाद जो अभी रिसेंट ट्रेंड में पैटर्न चल रहा है वो एनालिसिस करने के बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट है अपना, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी का पेपर आपकी डेटा शीट में पहले है। देखिए, पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन निकल कर आता है वो आता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कॉमन मिथ्स, हाउ टू ओवरकम देम। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां या मिथ्स हैं, मतलब कि ऐसी भ्रांतियां जो उसके लिए, और कैसे उसका ओवरकम करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, या एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी विशेषताएं होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, वो सेम कॉमन है, क्वेश्चन सेम है, केवल घुमा के कभी पूछ लेता है कि माइंडसेट कैसा होता है या मीनिंग क्या है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर ही मिलने वाला है। सेकंड, या तो आपको मिलेगा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या मिलेगी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। दो क्वेश्चन है। अच्छा, वुमेन वाला अभी ज्यादा चल रहा है तो वुमेन वाले के आने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन या तो वुमेन मिलती है या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कौन है अभी इसके, जैसे इंदिरा नूई, चंदा कोचर, इनके आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, कैसे वर्किंग होती है, टाटा का क्या मॉडल है इसके अंदर, यह आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज। अब ये डेवलपमेंट एजेंसीज कौन सी, मतलब जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प कर रही हैं, कौन कौन सी एजेंसी है, IFCI, ICICI, SIDBI, IDBI, और इसके अंदर एक मिस है MSME। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि MSME की डेवलपमेंट एजेंसी कौन सी है या एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट एजेंसी कौन सी है, तो सबके अंदर कॉमन आंसर रहने वाला है। अच्छा, किसी को भी अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड भी कर दूंगा, है ना। तो उसके अलावा ये यहाँ पर है, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट IDBI का पूरा नाम आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, है ना। और ये SIDBI का भी पूरा नाम लिखा जाता है जब क्वेश्चन के अंदर आता है। वैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नाम से भी आ जाता है। इसमें अगर आप दो याद कर लोगे, IDBI और SIDBI, तो भी आपका काम चला जाएगा। नाबार्ड भी इसमें कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है नाबार्ड, तो मैंने लिखा नहीं, पर नाबार्ड भी एक बार थोड़ा सा रफली आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, अभी अपन ने इससे जस्ट पहले पढ़ा था, ये फाइनेंशियल एजेंसीज कौन कौन सी है। अब ये केस स्टडी लार्ज क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए। 4 क्वेश्चन है। अभी तक आपको कितने आए मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, हाउ यू फॉर्म आइडिया अपॉर्चुनिटी प्रोसेस, यानी कि आइडिया को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की प्रोसेस क्या है। आपने एक आइडिया जनरेट हुआ कि ठीक है मुझे मोबाइल बनाने की कंपनी लगानी, तो उसकी प्रोसेस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। 5th, एंजल इन्वेस्टिंग या वेंचर कैपिटल, ये दो वैसे तो अलग अलग हैं लेकिन इनका आंसर ओवरलैप करता है। ठीक है, एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है और वेंचर कैपिटल क्या होती है, दोनों के क्वेश्चन बिल्कुल हर बार कॉमन में आते ही हैं एग्जाम के अंदर, है ना। शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ,
वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कंपनी शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर केस स्टडी भी आती है, याद रखना इसके ऊपर केस स्टडी भी आने के चांसेस हैं और केस स्टडी भी आने के चांसेस हैं और ये शॉर्ट एनालिसिस का तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा। अब मैं जब कंफर्म बोल देता हूं ना तो याद रखना वो कंफर्म ही रहता है, उसको तो छोड़ना ही नहीं। अभी 11 बोले, इनमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म बताए हैं, एक ये वाला भी बताया था आपका न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कंफर्म बिल्कुल एकदम छपने वाले क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर हूँ, अगर मेरे पास, वैसे मैंने भी बहुत सी यूनिवर्सिटी के पेपर सेट किए हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के भी पेपर सेट किए हैं, इसी में मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। एक एग्जामिनर का माइंड इस तरीके से काम कर रहा है। अब आइडियल बिजनेस प्लान, एक तो अभी अपन ने देखा था कि फॉर्म्स कैसे करना है, आइडिया टू प्रोसेस, और एक आइडियल बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। अब ये 9th और 10th के वेरियस फॉर्म ऑफ ओनरशिप के वेरियस फॉर्म सॉरी कौन से होते हैं, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है। तो ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप है, ये आता है। या रजिस्टर आप कैसे करोगे बिजनेस को, क्या लॉ है, क्या रेगुलेशन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब ये हाउ टू रजिस्टर बिजनेस और आईपीओ अलग अलग चीज है, लेकिन आईपीओ भी अभी एलआईसी का आया है, तो एलआईसी का आईपीओ आने के कारण इस क्वेश्चन के चांस बढ़ गए। अगर कोई मेरे जैसा एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठा तो वो एलआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन आईपीओ में जरूर डालेगा, केस स्टडी भी दे सकता है, ठीक है। और लास्ट बट ये फर्स्ट यूनिट का है, एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स केस स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई कंपनी के ओवरकम करना हो तो शॉर्ट एनालिसिस में आएगा। और एंटरप्रेन्योर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, भैया रिस्क टेकर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ओपन टू हेल्प होना चाहिए, न्यू आइडिया जनरेशन में वर्क करने वाला होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 11 आपको कितने आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो, ताकि अपन इसके ऊपर और वर्क कर सकें। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।